अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आज बड़ा न्यूज़ आया है। अमेरिका के सरकार ने एक नया वीज़ा लाया है जिसमें आपको सीधा यहाँ का नागरिकता मिलेगा। आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ का नागरिकता बनना या फिर यहाँ का जो परमानेंट रेजिडेंट होता है, यहाँ का निवासी होना पहले बहुत मुश्किल था, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। वो सारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा इस नया वीज़ा से। तो ये नया वीज़ा क्या है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको अमेरिका के नागरिक होना ज़रूरी नहीं, आप जिस भी देश में रहते हैं वहीं से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो इस वीज़ा के बारे में पूरा डिटेल में थोड़ा सा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना दोस्तों। अगर आपको याद हो तो जून 2021 में पिछले साल एक बिल लाया गया था इमिग्रेशन, जो यहाँ का नियम है उसको और ठीक करने के लिए, जिसमें यहाँ पर अमेरिका में दूसरे देश के लोग बड़े तादाद में आ सकते थे। तो ये उसी बिल का हिस्सा है जिसे नाम दिया गया है अमेरिका कम्पीट्स एक्ट। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दूसरे देशों से लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वीज़ा मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए जो नया बिल आ रहा है बहुत फ़ायदे का होगा। तो इसी वीज़ा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। बाकी उसके बारे में डिटेल और जानना हो तो मैं इसका लिंक अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहूँगा, तो प्लीज़ आप डिटेल में उसको पढ़ लेना। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम, ईमेल, जहाँ पर भी हो कुछ समझ ना आए तो फिर मैं उस पर आपको जो भी मेरी समझ है वो बताने की कोशिश कर सकता हूँ। वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ, और यहाँ अमेरिका के बारे में जो भी वीज़ा, यहाँ की एजुकेशन या जो भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में हिंदी में बहुत बेसिक लेवल पर बहुत बेसिक जानकारियाँ देते रहता हूँ। अगर आप उनमें से हैं जो अमेरिका की इन चीज़ों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। चैनल से जुड़ते हुए जाना, इस तरीके की जानकारियाँ मैं देते रहता हूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जून 2021 में जून 8 को हुआ था, वो बिल लाया गया था। तो ये उसी बिल का एक हिस्सा है जिसमें कुछ और प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जो यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका बहुत लंबे समय से यहाँ के इकानमी को ठीक करने के लिए कई अलग अलग तरीके के इमिग्रेशन पॉलिसीज़ लाने की कोशिश कर रही है। तो पिछले 1.5 साल से लगभग बहुत सारे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज हुए हैं और आने वाले समय में होने वाला है। और बहुत इनकी कोशिश यही है कि ये चाइना से और ज़्यादा मजबूत कैसे बन सके, यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर हो जाए कि इसको कोई पराजित नहीं कर सके। तो इस तरीके से इनकी कोशिश चलती रहती है। इन कोशिशों से बहुत सारे जो इमिग्रेंट है उनको फ़ायदा भी होता है, कुछ लोगों को नुकसान भी होता होगा। तो अमीरों को तो निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। तो जो लोग यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा न्यूज़ है एक तरीके से। तो ये जो प्रोविज़न्स ऐड किए गए हैं उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला जो प्रोविज़न ऐड किया गया है वो ये है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो एंटरप्रेन्योर्स मतलब होता है जो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये बिल इतना, मतलब ये जो प्रोविज़न है वो इतना खुशी की बात है एक तरीके से। उनके लिए एक नया वीज़ा ही बना दिया गया है। पहले जितने वीज़ा थे वो तो थे ही, अब एक नया वीज़ा ऐड कर दिया गया है, उसका नाम है डब्ल्यू वीज़ा। डब्ल्यू वीज़ा जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए हैं, जो स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहते हैं। तो इसके लिए नियम ये है कि कोई भी जो स्टार्टअप कंपनी शुरू हो रही है उसमें कम से कम 10% हिस्सेदारी आपकी हो, आप यहाँ स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो, एंड वो पिछले 5 साल के अंदर में ही हुआ हो, तो उनको ये डब्ल्यू वीज़ा आसानी से मिल जाएगा स्टार्टअप कंपनी शुरू करने के लिए। हालांकि ये जो स्टार्टअप कंपनी शुरू की जाएगी उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि फंडिंग का, क्वालिफिकेशन का और एक निश्चित मात्रा में उनका ओनरशिप का। तो ये तमाम चीज़ें मतलब उसको ताक पे रख के ही शुरू की जाएगी। लेकिन आप ये कंपनी शुरू कर सकते हैं, यहाँ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी जो आपके आइडियाज़ हों वो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए ही ये वीज़ा बनाया गया है दोस्तों। तो ये जो डब्ल्यू वीज़ा है वो 3 टाइप का है। एक है W1 वीज़ा। W1 वीज़ा उनके लिए है जो स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं और जो उसके मालिक हैं एक तरीके से, और उनके, जैसे मैंने बताया कि हिस्सेदारी 10% उस कंपनी में होना अनिवार्य है। वो सारा कुछ उसके बारे में डिटेल आप जो लिंक है उसमें जाकर देखना। दूसरा जो है W2 वीज़ा। W2 वीज़ा जो एसेंशियल वर्कर्स हैं उस स्टार्टअप कंपनी में, कि भाई मान ले मैंने कंपनी कोई खोला है, यहाँ पर मैं किसी को मेरे को कर्मचारी चाहिए, लेकिन वो जो कर्मचारी है वो कम से कम मैनेजर टाइप के पोस्ट या बहुत हायर पोस्ट में हो, उनके लिए है, ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि उनकी ज़रूरत क्यों है आपके इस स्टार्टअप कंपनी में। तो W2 वीज़ा उनके लिए है। और W3 वीज़ा जो W1 W2 मतलब जो बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और जिसमें काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पति पत्नी हैं, उनके लिए W3 वीज़ा है। तो ये 3 वीज़ा उस नए प्रोविज़न के तहत ऐड किया गया है इस अमेरिका कम्पीट्स एक्ट में। तो ये निश्चित रूप से जो बिज़नेस करना चाह रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का है ये दोस्तों।
और इस W वीज़ा के तहत जो वीज़ा मिलेगा वो टेम्प्रेरी वीज़ा है, एक तरीके से 3 साल के लिए है। उसके बाद 3 साल के बाद उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद और भी जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स है उसके लिए अगर उसकी सुविधा हो या उसका नियम हो तो वो सब सारा कुछ लॉयर के साथ हिसाब किताब बैठा के देखा जा सकता है आगे का। लेकिन है ये टेम्प्रेरी वीज़ा एक तरीके का, लेकिन यहाँ पर आने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो बड़ी बात है। फिर दूसरा प्रोविज़न जो इस अमेरिका कम्पीट्स एक्ट में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, वो बहुत बड़ा बात है। मुझे लगता है कि अगर आपने अपने देश में, जिस भी देश में आप रहते हैं, वहाँ से PhD किया है स्टेम फील्ड में। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ। इसमें अगर आपने PhD किया हुआ है, अमेरिका में किया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जहाँ से भी, सऊदी, जहाँ से भी आपने किया है PhD और वो यहाँ के इक्विवेलेंट है, मतलब अमेरिका के बराबर में है वहाँ का PhD, तो आप सीधा यहाँ पर जैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी जो PR होता है वो मिल सकता है। और उसके बाद जाहिर सी बात है अगर आपको वो मिलता है तो कुछ सालों बाद यहाँ का नागरिकता मिल जाता है। इसके लिए पहले ऐसे होता था कि आपको जॉब खोजना होता था और फिर जॉब खोजने के बाद एक लंबी प्रक्रिया होती थी, फिर आपको ग्रीन कार्ड मिलता था, कभी कभी तो पूरा जीवन नहीं मिलता था। लेकिन इस बार क्या किया अमेरिका की सरकार ने, वो चाहते हैं कि ये साइंटिस्ट, जो इंजीनियर, ये सब है, उनको यहाँ लाया जाए। और इसके लिए जो यहाँ का कैप होता है कि कितने लोगों को 1 साल में ग्रीन कार्ड मिलेगा, वो सारा कैप इसके लिए लागू नहीं होता है। इसमें एक तरीके से असीमित मात्रा में लोगों को लाया जाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसको समझे तो अमेरिका चाह रही है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया भर के, वो यहीं आ जाएं, यहाँ के मतलब इकॉनमी को बढ़ाने में वही तो मदद करेंगे ना। तो ये एक बड़ा उनका इसके पीछे मकसद यही है कि वो चाइना से, मतलब वो तो अमेरिका अपने आप को चाइना से ज़्यादा पावरफुल समझता ही है, वो चाहते हैं कि उनके पास और पावर बढ़े और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। इसीलिए जो स्टेम फील्ड में PhD किए हुए लोग हैं उनको ये डायरेक्ट जो है PR देंगे या फिर उसके बाद आगे आप नागरिक भी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये इसीलिए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो PhD कर चुके हैं स्टेम फील्ड में, अगर वो कहीं पर भी अपने संघर्ष कर रहे हों अपने जॉब में, तो यहाँ निश्चित रूप से अप्लाई करें। मैं उनको इनकरेज करूँगा कि वो करें। अगर आप यहाँ अमेरिका आना चाहते हैं तो हो सकता है आप यहाँ ना बसना चाहे, वापस अपने देश जाना चाहें, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ का नागरिक बन जाते हैं या परमानेंट रेजिडेंस बन जाते हैं, PR बन जाते हैं, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो अपने देश भी जा सकते हैं जब मन, उसमें कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। तो आपको निश्चित रूप से इसके लिए अप्लाई करना होगा। और जहाँ तक इस बिल के कानून बनने की बात है तो वो अभी कानून बना नहीं है। ये जैसे भारत में विधानसभा लोकसभा होता है ना, वैसे ही एक तरीके से विधानसभा में ये पारित हो चुका है, इसे लोकसभा में लाया जा रहा है, मतलब सेनेट के पास में। सेनेट जो है वो वोट करते हैं, जब वो वोट करते हैं किसी बिल के पक्ष में और एक बार लॉ बन जाता है, सेनेट के वोट करने से ही लॉ बनता है, तो फिर वो एप्लीकेबल होने लगता है, एक नियम बन जाता है। ठीक है, तो जल्द ही मतलब जब ये अपडेट कुछ भी होगा तो मैं यहाँ अपने चैनल में दूंगा, आप मेरे चैनल से बने रहना। होपफुली कि मुझे लग रहा है कि शायद ये पारित हो जाए। उसके लिए आप डेमोक्रेटिक पार्टी को, उसके लिए जो करंट सरकार है यहाँ पर, उसको 60 वोट चाहिए होगा। 50 तो उनके खुद हैं, 10 दूसरे पार्टी के लोगों को उनको मनाना होगा कि वो वोट करे इस बिल के लिए, जो कि संभावना है कि शायद कुछ उनके बीच में डील हो दोनों पार्टी के बीच में और उनको मना ले। और ये मतलब करोड़ों का यहाँ का फ़ायदे का बिल है, तो हो सकता है, बहुत संभावना है कि ये बिल पास हो जाए। और ये बिल जब पास हो गया तो W वीज़ा, जिसमें एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस शुरू करने वाले थे उनको बहुत फ़ायदा होगा, और जो स्टेम फील्ड से जुड़े PhD होल्डर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत लंबे समय से कोविड के कारण और कई चीज़ों के कारण एक लंबा बैकलॉग है। अगर आप देखेंगे इमिग्रेशन में तो ये पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल होगा एक तरीके से, अगर ये पारित हो जाता है तो इंतज़ार करेंगे। और जब इंतज़ार कर रहे हैं तो जून 2021 में जो बिल आया था उसके बारे में और वीडियोस है मेरे चैनल में, इसके अलावा और बहुत सारी यहाँ के जॉब एजुकेशन के बारे में, तो उनको भी देखना जब कहीं मौका मिले। तो आप देखते रहते हैं तो फिर मुझे इस तरीके की वीडियोस बनाने में थोड़ा सा ताकत मिलता है, और फिर इस कड़ाके की ठंड में वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। बाकी प्यारे दोस्तों, अगर आपके और कुछ सवाल हो, किसी विशेष विषय पे आप वीडियो देखना चाहेंगे या क्या वो विषय है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और भाई कमेंट करते हो तो अपने गांव का नाम लिखा करो, ठीक है, तो फिर अच्छा लगता है कि भारत के या कहीं से भी कौन कौन से गांव से लोग जुड़ रहे हैं। वैसे अगर आपको यहाँ के इमिग्रेशन, वीज़ा, जो भी चीज़ है अमेरिका का, उसके बारे में कुछ भी अपडेट चाहिए होता है, जानकारी चाहिए होता है, तो USCIS का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पे आप जाके पूरा जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। बाकी आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत
कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जानना और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना। और नोटिफिकेशन जो घंटी बटन है उसको दबा दिए रहना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको वो जानकारी मिले, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ यहाँ अमेरिका के जॉब एजुकेशन के बारे में देते रहता हूँ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई जानकारियाँ देते हुए गाँव वालों। बहुत शुक्रिया, जोहार।